ये कहानी है मंडोरा नाम के एक छोटे से गांव की। उस गांव में महिमा नाम की एक लड़की रहती थी। महिमा खूबसूरत, चुलबुली और अपने बड़े भाई दिनेश की खास लाडली थी। एक दिन महिमा कुएं से पानी निकालकर अपने घर लौट रही थी। रास्ते में उसे पेड़ के नीचे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। अरे, ये क्या चमक रहा है? क्यों ना पास जाकर देखा जाए। वो पेड़ के पास जाती है। अरे वाह, ये तो कितना सुंदर आईना है। इसे तो मैं अपने साथ ले जाऊंगी और अपने कमरे में सजाऊंगी। रोज सुबह उठकर इसमें अपना चेहरा देखूंगी। इस आईने में तो मेरी खूबसूरती निखर के आएगी। महिमा पानी का घड़ा नीचे रख के आईना हाथ में उठाती है, पर जैसे ही वो उसमें अपने चेहरे को देखती है, डर के मारे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको आईने में अपनी शक्ल की जगह एक भयानक और बदसूरत चुड़ैल दिखाई दी। चुड़ैल आईने के अंदर से उसको देखकर हंस रही थी। उसके लाल फटकर बाहर आती हुई आंखें और बड़े बड़े नुकीले नुकीले दांत को देखकर महिमा के होश उड़ जाते हैं। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, इस भयानक चुड़ैल से बचाओ। और चिल्लाती हुई आईना फेंककर भागने लगती है। भागते भागते वो घर पर पहुंच जाती है। घर पहुंचने पर जब महिमा की माँ और भाई दिनेश ने उसकी शक्ल देखी तो वो घबरा गए। आप कौन हो और रो क्यों रही हो? क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? माँ, ये मैं हूँ महिमा। आप मुझे कैसे नहीं पहचान पा रही हैं? अरे महिमा, ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? महिमा ने खुद को आईने में देखा और वो जोर से चिल्ला उठी। मेरे चेहरे पर क्या हो गया? मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ और दाग धब्बे कैसे हो गए? अब मैं बाहर क्या शक्ल दिखाऊंगी? उसने ये सारी घटना घर वालों को बताई। जिसने भी ये तुम्हारा हाल किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, वो बहुत खतरनाक है। उसकी शक्ल ही देखकर मेरे डर के मारे जान निकल गई। आपको तो वो मार ही डालेगी। आप उसके पास मत जाइए भैया। तुम चिंता मत करो महिमा, मुझे बताओ कि वो कहाँ रहती है। मैं उसे अभी जाकर सबक सिखाता हूँ। महिमा के बताने पर दिनेश उस पेड़ के नीचे पहुँचता है और उस आईने को वहाँ पड़ा हुआ देखता है। वो उसे उठाकर पेड़ के तने पर फेंक कर तोड़ने की कोशिश करता है। तभी आईने से एक हाथ निकलकर जोर से दिनेश को धक्का मारता है। दिनेश दूर जा गिरता है। वो होश संभाल कर देखता है कि एक बदसूरत से भयानक दिखने वाली चुड़ैल उसके सामने खड़ी है। तुम कौन हो और क्या तुमने ही मेरी बहन की शक्ल खराब की है? मैं इसी आईने में रहती हूँ। हाँ, मैंने ही तुम्हारी बहन की खूबसूरती उससे छीन ली है। मैं इस गांव में किसी भी औरत को खूबसूरत नहीं रहने दूंगी। सबकी खूबसूरती छीन लूंगी और जो कोई मुझे रोकने की कोशिश करेगा उसके टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगी। फिर वो दिनेश की तरफ आगे बढ़ने लगी। दिनेश जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हुआ। शाम तक गांव में आसपास लोगों को भी इस घटना की खबर मिली। काफ़ी सारे गांववासी महिमा के घर आए। उनमें से कई लड़कियों की शक्ल महिमा की तरह झुलसी हुई बदसूरत दिख रही थी। अरे बहन, तुम लोगों की भी शक्ल मेरी तरह झुलसी और दाग धब्बे वाली हो गई। ऐसा कैसे हुआ तुम लोगों के साथ? उन लड़कियों ने बताया। हमारे साथ भी यही घटना हुई थी। उस चुड़ैल ने हमारी शक्ल हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। आखिर हमने उसका क्या बिगाड़ा था? अरे हमने भी कोशिश की है उस आईने को तोड़ने की, पर वो चुड़ैल बहुत ताकतवर है। उसने सबको डरा कर भगा दिया। क्यों ना हम लोग एक साथ जाकर कोशिश करें उसे खत्म करने की? हाँ चलो, उसे जाकर दिखाते हैं कि हमारी बहनों के साथ ऐसा करने का क्या अंजाम होता है। नहीं नहीं, रुकिए। वह चुड़ैल बहुत ताकतवर है। सबसे पहले हमें चलकर किसी तांत्रिक से बात करनी होगी। वही कोई रास्ता बता सकते हैं, नहीं तो हम सबको ये चुड़ैल जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर सभी गांव के लोग एक तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं और तांत्रिक को सारी बात बताते हैं। वह चुड़ैल बेशक बहुत ताकतवर है। हम सीधे सीधे उस पर प्रहार करके उसको नहीं हरा सकते। यदि वह उस आईने में रहती है तो उसकी सारी शक्तियाँ उस आईने में ही होगी। हमें कोई तरकीब सोचनी होगी जिससे हम उस आईने को तोड़ सकें। इस कोशिश में तो कल रात मेरे पति और गांव के कुछ लोग उस चुड़ैल के पास गए थे, पर उसने मेरे पति समेत
कई लोगों को बंदी बनाकर उस आईने में कैद कर लिया है। अगर हम फिर से वहाँ उसके पास गए तो वह उन्हें मार डालेगी। यदि हम कोशिश नहीं करेंगे तो उसको कभी नहीं हरा सकेंगे और वह कभी भी तुम्हारे पतियों को और बाकी कैदियों को आज़ाद नहीं करेगी और ना ही तुम सबकी शक्ल कभी ठीक होगी। वो चुड़ैल ताकतवर है, पर यदि हम समझदारी से और साहस से काम लें तो एक उपाय है जिससे हम उसे खत्म कर सकते हैं। कैसी तरकीब बाबा, आप हमें बताइए। हम उस चुड़ैल को कैसे मार सकते हैं और सबको उस चुड़ैल के जाल से कैसे आज़ाद कर सकते हैं? तांत्रिक ने सभी लोगों को तरकीब समझाई। सबने तांत्रिक के तरकीब पर एकजुट होकर काम करने का फैसला किया। उस रात को सारी महिलाएं मिलकर पेड़ के नीचे पड़े शीशे के पास जाकर खड़ी हो गई और जोर जोर से बातें करने लगी। अरे यही रहती है ना वो चुड़ैल जो सबकी खूबसूरती चुराती है, जिसने महिमा, अंजलि, बिमला सबका हासिल किया है और गांव के कई आदमियों को कैद कर रखा है। अरे वो तो कायर की तरह अकेली लड़की को ही शिकार बनाती है। हम सबकी खूबसूरती एक साथ चुरा कर दिखाए तो जाने। तभी जोर जोर से हवा चलने लगती है और गुस्से में गुर्राने की डरावनी आवाज़ें आने लगती है। सब डर जाते हैं। वो बदसूरत चुड़ैल आईने से निकलकर गांव वालों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गुस्से में उसकी आंखें और भी लाल होती हैं। क्या कह रही थी तुम लोग मेरे बारे में कि मैं तुम सबकी शक्ल एक साथ खराब नहीं कर सकती? मेरी ताकत पर शक किया तुमने। अभी मजा चखाती हूँ तुम सबको। ऐसा कहकर चुड़ैल महिलाओं की तरफ बढ़ने लगी। तब तक दिनेश एक बड़ा सा पत्थर लेकर पेड़ पर चढ़कर चुड़ैल को आईने से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही चुड़ैल आईने से दूर हुई, उसने आईना पर निशाना साधते हुए बड़ा सा पत्थर जोर से फेंका। पत्थर लगते ही आईने के टुकड़े टुकड़े हो गए। चुड़ैल भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ये तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो चुड़ैल जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और जलकर राख हो गई। महिमा और सारी लड़कियां जिनकी खूबसूरती चुड़ैल ने छीन ली थी, उनकी शक्ल वापस पहले जैसी हो गई और वो सारे लोग जिन्हें चुड़ैल ने कैद कर रखा था वो भी आईने से बाहर निकल आए और इस तरह हमेशा हमेशा के लिए चुड़ैल का खात्मा हो जाता है।